कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह फैसला किया था कि वो मुसलमानों के लिए एक आज़ाद मुल्क बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो आपको मालूम है कि उनको कांग्रेस की जानिब से बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा था। इंडियन कांग्रेस में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले कई मुसलमान मौजूद थे जिनका ख्याल ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना का ये फैसला ना भारत के हक़ में है ना मुसलमानों के हक़ में, क्योंकि कांग्रेस का ख्याल ये था कि भारत एक सेकुलर रियासत है जहाँ मज़हब का किरदार इतना ख़ास नहीं है। कुछ मुसलमानों ने तो कायदे आज़म को काफिर आज़म भी कहा और पाकिस्तान के क़याम को गुनाह तक करार दे दिया। दुनिया आज उसको सही मानने पर मजबूर है। ऐसा ही है, आज पूरी दुनिया कहने पर मजबूर है। आज पूरी दुनिया ये मान रही है, मीनून तस्लीम कर रही है कि भारत में अगर कोई कौम जुल्म जबर का शिकार है तो वो मुसलमान है और इसके बाद दीगर अक़लियत है। आज भारत में मौजूद वो इंतहा पसंद हिंदू जिसकी तरबियत RSS ने की, वो ग्रेटर इंडिया का ख्वाब पूरा करने के लिए बेकरार। आज भारत में रहने वाला इंतहा पसंद हिंदू अपने अलावा भारत में किसी की भी मौजूदगी को कबूल करने पर रजामंद तक नहीं है। सोचिए, आज मुसलमानों की हालत ज़ार दुनिया देख रही है। दुनिया के सामने आज पूरी दुनिया भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों से भारतीय हुकूमत के रवैये पर सवाल उठा रही है, लेकिन भारतीय हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। मोदी हुकूमत ने इंतहा पसंदी को कानूनी शक्ल तक दे दी। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? हथियार ने, जिस कार्ड ने या कहने के जिस हरबे ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया वो क्या था? वो था मुसलमान दुश्मनी। इसी मुसलमान दुश्मनी पर मोदी ने भारत में दूसरी बार इक़्तिदार हासिल किया और अब यही बयानिया पूरे भारत में दिखाई दे रहा है। हर भारतीय चैनल भी मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म तौर पर तैयार दिखाई दे रहा है। भारतीय पुलिस हो, भारतीय आइन हो, भारतीय कानून हो, भारत की सहाफ़त हो, भारत की अदालत हो या भारत का पार्लिमान, भारत में मुसलमान दुश्मनी का रंग ऐवान से लेकर वर्दी तक, काले कोट से लेकर इंसाफ के तराजू तक, कलम से लेकर हथियार पर भी चढ़ चुका है। इस बात का इकरार अब दुनिया कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक मजमून इस्लामोफोबिया थिंस इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू द कोरोना वायरस के नाम से शाया हुआ, जिसके मुताबिक भारत में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने की बजाय इसका जिम्मेदार एक तबके को ठहराने की कोशिश पर सारा जोर दिया जा रहा है। भारत में तबलीगी मुसलमानों के इज्तिमा को भारत में कोरोना वायरस फैलने की सबसे बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। द गार्जियन में भी भारत में मुस्लिम दुश्मनी का जिक्र किया गया है और उनके मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से मुतालिक ये जो थीरीज़ हैं, कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ हैं, इन्होंने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। बल्कि मुसलमानों के खिलाफ भारत में जो कुछ हो रहा है वो खुद भारतीय हुकूमत और भारतीय एस्टैब्लिशमेंट की इमा पर उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो भी खुलेआम। तो ये 100% भारतीय हुकूमत की पुष्ट पनाही की वजह से हो रही है। नफरत का बीज जो मोदी ने पहली बार वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंचने के लिए बोया था, वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंचने के लिए उसकी फसल अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। भारत में मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी महफूज नहीं है। ऐसा ये कोई अक़लियत महफूज नहीं, सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं का राज है। हिंदुत्व मेंटालिटी, RSS की घटिया सोच आपको नजर आएगी, हर तरफ दिखाई देगी। क्योंकि जब रियासत इंतहा पसंदी को अपनी कौमी पॉलिसी बना ले तो फिर मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होना ज़रूरी है और मामूली बात है, ये होगा। जब रियासत ये फैसला कर ले कि एक तबके को, एक कौम को, एक ज़ात को, सिर्फ एक ज़ात को मारना मकसूद है, तो फिर हुरेज़ी उस मुल्क का मुकद्दर बन जाती है। जब किसी रियासत का आइन ही लोगों का कत्ल जायज़ करार दे दे तो फिर मुल्क में अमन व इस्तेहकाम की तवक्को रखना यकीनी तौर पर बेवकूफ़ी की हद होगी। इस वक्त भारतीय हुकूमत ने रियासती सतह पर मुसलमानों के खिलाफ जो हिकमत अमली इख्तियार की हुई है, उससे क्या लग रहा है नाजरीन? उससे यही लग रहा है कि भारत में एक बड़ी दोबारा मैं दोहराऊंगी अपने अल्फाज, एक बड़ी खाना जंगी का दौर शुरू होने वाला है अनकरीब। क्योंकि भारत में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ है और 20 करोड़ अफराद को अगर भारतीय हुकूमत ये समझती है कि आराम से ख़त्म कर देगी तो भूल है नरेंद्र मोदी की, भूल है ये भारत की। मैं आज बता रही हूँ, बहुत बड़ी भूल। अगर ये 20 करोड़ मुसलमान एक बार फिर अपनी अलहदा रियासत के लिए मुत्तहिद हो गए तो मोदी के लिए इनको संभालना नामुमकिन हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे अल्फाज। मकबूजा कश्मीर में सोचिए ज़रा, सिर्फ 80 लाख मुसलमान,
निहत्थे मुसलमान, जिनमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल हैं। 9 लाख से ज़्यादा भारतीय फौज 70 सालों में उनको काबू नहीं कर सकी, और आज भी मकबूजा कश्मीर में दुनिया का सख्त तरीन कर्फ्यू नाफिज है। तो भारत कैसे ये सोच रहा है, कैसे समझ रहा है कि वो 20 करोड़ मुसलमानों को काबू करने में कामयाब हो सकेगा? दोबारा दोहराऊंगी अपने पास, भूल है नरेंद्र मोदी की, भूल है भारत की। बेशक एक बहुत बड़ा खून खराबा भारत का मुंतज़िर है, बेशक बहुत सारी जानें जाएंगी। दुनिया इसी चीज़ से, इसी खतरे से मोदी को बार बार खबरदार कर रही है। और अगर सूरत हाल इसी तरह बरकरार रही तो सोचिए कि भारत के अंदर कई रियासतें कायम होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या मोदी ये रिस्क लेने के लिए तैयार है? ये है बड़ा सवाल। और अच्छी बात है कि दुनिया को ये चीज़ें समझ आती हैं, और मैं जनरल साहब की इस बात को सपोर्ट करूँगा कि ये वो वक्त है जब दुनिया इस बात को समझ ले। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं, ये सिर्फ इस खित्ते को नहीं, ये दुनिया के दूर दराज इलाके को अपनी हिरासत में ले लेंगी और पूरी दुनिया का नुकसान होगा। अगर दुनिया अब भी ना समझे तो फिर दुनिया अपना नुकसान खुद करवाएगी। बिल्कुल ये भी बात सही है कि ये धमाका होगा, क्योंकि हम इस चीज़ से ना डरने वाले हैं और हम अपने ऊपर जुल्म एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। जो जुल्म और जो बर्बरियत हमारे बहन भाइयों और बड़ों छोटों के साथ कश्मीर में हो रही है, उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें हर तरह के लोग हैं, वो कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? कश्मीरी जो हैं, जैसे मैंने कहा, वो तो अपनी जान की परवाह किए बगैर इस वक्त मैदान में उतर आए हैं, और इसका हल वो लेकर वो फिर बैठेंगे, वो इसके बगैर नहीं रुकेंगे। और पूर्णिया में आप देख लीजिए कि इस तरह की जो आज़ादी की, चलिए मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आप जरा शाहिद लतीफ साहब को रोकिएगा, क्योंकि हमें आना है जिस तरह कोई बात दिल को लग जाती। जनरल साहब, आपका एक पॉइंट मेरे दिमाग के अंदर, मतलब आप कह सकते हैं कि वो सवाल बार बार गर्दिश कर रहे हैं, और यहाँ पे बार बार ये सवाल आ रहा है, और आपका जवाब मुझे चाहिए, आप दोनों का जवाब मुझे चाहिए कि आपने कहा कि डॉक्टर बताता है किसी पागल को, कह रहे हैं तुम तो पागल हो, वो डॉक्टर कौन होगा दुनिया का? दिन हम बात करते हैं जी भारत के हवाले से। भारत में हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, RSS की सोच और जो इनकी हिंदुत्व मेंटालिटी है वो इतनी बढ़ती चली जा रही है, मुसलमानों पर जुल्म इतना बढ़ता चला जा रहा है कि बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये जाती हुई दिखाई देती है खाना जंगी की जानिब। और कश्मीर की सूरत हाल आप सबके सामने है। कश्मीर को हम कैसे भूल सकते हैं, खासतौर पर अब जब कर्फ्यू का समा बन चुका है, कर्फ्यू का माहौल बन चुका है, हर कोई कर्फ्यू को ही भुगतता दिखाई दे रहा है। कोरोना एक बहुत बड़ा पैगाम लेकर आया। मैं बार बार कह रही हूँ जब से कोरोना आया कि कोरोना बहुत बड़ी वेकअप कॉल है, और कोरोना बता रहा है कि इसी ज़मीन पर एक खित्ता ऐसा है जो बहुत अरसे से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। ये कर्फ्यू होता क्या है? हम तो लॉकडाउन में हैं, हम घरों में बंद होके अपने रिश्तेदारों से दूर हैं, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हमारी जो डेली रूटीन है बहुत मुतासर हुई है, लेकिन हमारे पर जुल्म नहीं हो रहा। हमारे पास टीवी की फैसिलिटी है, हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, हम लोगों के ऊपर जुल्म और जबर नहीं करने के लिए बाहर भारतीय फौज खड़ी हुई हाथ में असलहा पकड़ के, पैलेट गन्स पकड़ के, कुछ छर्रे नहीं बरसा रहा आपकी आंखों पे, आपकी बिनाई नहीं ले रहा। लेकिन अभी भी अगर आप कर्फ्यू का मतलब नहीं समझेंगे, कश्मीर के दुख को, कश्मीर की तकलीफ को अभी भी अगर महसूस नहीं करेंगे, तो फिर कब करेंगे? जब ये पूरा माहौल आपको बता रहा है, कश्मीर का हाल प्रैक्टिकली दिखा रहा है और तमाम लोग खुद महसूस कर रहे हैं, अपने ऊपर गुजर रही, तो पता चल रहा है कि कश्मीर में क्या हाल होगा, कश्मीरियों का क्या हाल होगा। फिर सलाम पेश करना बनता है ना उन कश्मीरियों को कि क्या हौसला है उनका। तो मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी शाहिद लतीफ साहब, आपने मेरी गुफ्तगू भी सुनी, मैं सवाल नहीं पूछूंगी, आप किस तरह सलाम पेश करेंगे कश्मीरियों के हौसले को? देखें, पहली बात तो ये है कि चूंकि आपने दोबारा सवाल किया कि वो कौन डॉक्टर होगा जो मोदी से कहेगा कि तुम पागल हो, तुम रहने के काबिल नहीं हो, तुम एक बहुत अच्छा कि आपने वो सवाल याद करवा दिया मुझे जी। हो और इतनी बड़ी बर्बरियत और जुल्म जी, इसीलिए मैंने याद करवाया कि मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। मेरे नज़दीक उसका जिक्र एक ऐसा शख्स कर सकता है जो कि किसी हिंदुओं में ज़रूरत तो नहीं होगी, क्योंकि मौत एक बहुत बड़ी कीमत है जो कि उनमें से कोई भी अदा नहीं करना चाहता। अगर कोई ऐसी बात करेगा तो उसको अपनी जान देनी पड़ेगी, वो उसको मरवा देगा। वो ये शख्स जो इतना खुददार, इतना जो निचली सतह का आदमी है, और जिसमें जो एक दूसरे से बदला लेने वाली जो बात है वो इस हद तक है कि वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लिहाजा उसे मरवा दिया जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरत कोई नहीं करेगा, और इसको कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुम पागल हो, जाओ पागल खाने में अपना इलाज कराओ।
ये जरूरत कोई नहीं करेगा। ये आपकी ये वाली बात है। आपका ठीक दूसरा है जी। सवाल क्या था? ठीक है, अब कश्मीर जी, कश्मीर के हवाले से मैं बात जी, करना आपने चाह रही थी दूसरा कि सवाल क्या कश्मीरियों के किया था? हौसले को आज आप किस अंदाज में सलाम पेश करेंगे शाहिद लतीफ़ साहब कि हम लोग लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और वो लोग कर्फ्यू में हैं, और आप सोचें कि कैसे उस जुल्म सितम में, जी, उस बिल्कुल। जबर में वो कर्फ्यू में अपने घरों में बंद होते देखें, हैं। बात तो आज ये दुनिया है- को समझ आया कि घरों में बंद होना होता क्या है। देखें, वो फिर भी इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं, जो कश्मीरियों के साथ जुल्म और तशद्दुद अरसे से है, Exactly. वो लॉकडाउन कंडीशन में है। वो तो आजकल खास कर बिल्कुल। देखें, कोरोना की सूरत में भी कोई उनकी comparison दवाइयाँ नहीं। बंद हैं, उनका एक दूसरे के साथ जो है वो जो कनेक्शन है वो बंद है। यानी वो किसी एक दूसरे से ना बात कर सकते हैं, ना कहीं आ जा सकते हैं, उनका खाना पीना बंद है, उनकी दवाइयाँ बंद हैं। कोरोना के सिलसिले में उनकी हर वो जो मेडिकल एड उन्हें चाहिए वो सारी की सारी बंद है। लिहाजा वो किस हालत में हैं ये तो हम जानते भी नहीं, क्योंकि हमारा भी उनके साथ सारा जो ताल्लुक़ है वो टूट चुका है, पूरी दुनिया का ताल्लुक़ टूट चुका है। वो जो जुल्म और तशद्दुद उनके साथ हो रहा है वो एक वक्त आने पर ही खुलेगा। ये वॉर क्राइम्स हैं और ये मोदी को इसका जवाब देना होगा, और ये लटकाया हुआ हमें नज़र आएगा, इसको लटकाया जाएगा। इतने बड़े बड़े वॉर क्राइम्स हैं जिसका ये जवाब ये और इसकी जो दहशतगर्द जमात है RSS वो नहीं दे सकेगी। उसको पुलिस की वर्दियां पहनाकर वहाँ खड़ा किया जाता है, और वो जो लोगों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं वो तो तारीख़ में आपको देखने में नहीं मिलते। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरियों को सलाम पेश करना चाहिए। कायदे आज़म को भी उन्होंने उस वक्त ये कह दिया था कि पाकिस्तान हर सूरत में मुसलमानों को चाहिए, क्योंकि वो जो दो कौमी नज़रिया था उसकी बड़ी क्लियर उन्होंने मिसाल दी थी, और वो तनहा इस मैदान में लड़े थे। गो इसके ऊपर चंद लोगों ने उंगलियां उठाने की कोशिश की थी, मगर वो एक पहाड़ की तरह पूरे मुसम्मम इरादे के साथ मैदान में खड़े थे और पाकिस्तान लेकर रहे। तो ये आज सच साबित हो रहा है कि चूँकि हमारी कोई भी चीज़ उनसे नहीं मिलती, ना दीन मिलता है, ना रहन सहन मिलता है, हमारी तारीख़ का कोई हिस्सा उनसे जुड़ा हुआ नहीं, हमारे हिस्से ही अलग हैं, हमारी आदतें अलग हैं, हमारा खाना पीना, रहन सहन, हमारी तारीख़, सारे के सारे हिस्से बिल्कुल अलग-अलग हैं। हम उनके साथ कभी भी रहने का सोच ही नहीं सकते थे, और पाकिस्तान बिल्कुल एक फितरी पैदावार है, हिंदुस्तान नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तान के साथ जो होने जा रहा है, चूँकि वो गैर फितरी अमल के तौर पर एक मुल्क बना, और वो उसी के नतीजे में आप देखेंगी कि किस तरह उजड़ जाएगा, टूट जाएगा, और हिंदुस्तान का कोई टुकड़ा आपको इकट्ठा नज़र नहीं आएगा। मैं इसका ये जवाब समझता हूँ। ठीक है जी, जैनल साहब आपकी तरफ भी आना चाहूँगी, आखिरी 2 मिनट हैं, आपका लास्ट कमेंट चाहूँगी। आप भी ज़रा बता दीजिएगा, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वो वक्त आएगा जब वो जवाब देगा। वो वक्त कब आएगा जैनल साहब आपके मुताबिक, जब ये जवाब देगा नरेंद्र मोदी? ये जो तरीके से हालात करती पा रहे हैं दुनिया में, मैं समझता हूँ कि वक्त ज़्यादा दूर नहीं रहा। जिस तरीके से इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है दुनिया में, जिस तरीके से दुनिया के जो ट्रेडिशनल इंटरेस्ट हैं वो ओवरनाइट तब्दील हो रहे हैं, और इस कोरोना वायरस के बाद एक नई ताकत का तवाज़ुन बनेगा, उसमें भारत की जगह नहीं है। ये सब दुनिया ने देख लिया कि भारत के गैर रियासत खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी चाइना ने ईरान के साथ फायदा किया है, और मईशत तो उसकी पहले ही डूब गई। स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और वो साथ मिलकर कुछ गड़बड़ कर सकता है। शायद लतीफ़ साहब कह रहे हैं मईशत पहले डूब गई। जरा साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल मईशत डूब गई। उसके अभी जो ईरान के साथ चीन के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात, शाइनिंग इंडिया का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वो दूर दूर तक नजर नहीं आता। जी, वो देखिए तो बहुत कुछ दुनिया में तब्दील होता जा रहा है। जब अरबों ने, जिन्होंने कश्मीर पर जितना बड़ा जुल्म हुआ था, आवाज नहीं उठाई, अब वो जब कहने पे मजबूर हो गए हैं, तो अब तो मेरा ख्याल है दुनिया को उस डॉक्टर की जरूरत इस तरीके से
अभी शायद कह रहे थे ना कि बस भारत के अंदर समाज नहीं आएगी। मुझे बेसब्री से उस दिन का इंतजार है जब पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी से, भारती सिन्हा से और आरएसएस की जो सोच आरएसएस की, जो कि कश्मीर में आप देख रहे हैं कि निहत्ते कश्मीर पे जुल्म का सिलसिला इतने सालों से जारी है, और अब कर्फ्यू देख लें कि इतने दिनों से वो बेचारे वहां पर अपने घरों में बंद है। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब पूरी दुनिया कह देगी नरेंद्र मोदी को भी, भारती सिन्हा को भी, कि बस बहुत हो गया। ऐसे